नमस्कार स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली आप अच्छे से मनाइए। देखिए, आज मैं आप लोगों को इश्यू ऑफ शेयर से आगे की बात बताने जा रहा हूँ। कल हमने कॉल्स इन एरियर के बारे में सीख लिया था। कॉल्स इन एरियर सीखने के बाद अब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉल्स इन एरियर के बाद देखिए, कॉल्स इन एरियर सीखने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कि जब कोई शेयर होल्डर हमारे पैसे नहीं दे पाता है कंपनी के, तो कंपनी उसे बोलती है कि आप शेयर होल्डर को बोलती है कि पैसे दीजिए, और 14 दिन का एक नोटिस पीरियड भेजती है कि अगर 14 दिन के अंदर नहीं देते हो तो आपके शेयर हम क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। जब्त करने का क्या मतलब होता है? फोरफीटेड। फोरफीटेड मतलब ही जब्त करना होता है। तो फोरफीटेड का मतलब है उसके जितने भी शेयर होंगे वो सारे शेयर कंपनी क्या कर लेगी, अपने पास रख लेगी, और उसका जितना भी पैसा आ चुका होगा वो पैसा भी वो अपने पास रख लेगी। मतलब जब्त करने का मतलब शेयर तो उस कंपनी के पास ही रहेंगे, कंपनी उसके राइट खत्म कर देगी कि इसके शेयर नहीं है कुछ भी, लेकिन उसके जो पैसा, जो अमाउंट आ चुका होगा, मान लो एप्लीकेशन का पैसा तो दिया ही होगा, वो जब्त कर लेगी। हो सकता है अलॉटमेंट भी दे दिया तो वो भी अमाउंट जब्त कर लेगी। कंपनी उसको पैसे नहीं देने वाली। फिर इसे बोलते हैं फोरफीटेड ऑफ शेयर। तो फोरफीटेड ऑफ शेयर की जर्नल एंट्री क्या होती है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल में वो अमाउंट हमने ट्रांसफर ऑलरेडी कर दिया होगा जब हमने उसे कॉल किया होगा, अलॉटमेंट मंगाया होगा या फर्स्ट कॉल मंगाया होगा, लेकिन उसने दिया नहीं, इसलिए वो शेयर कैपिटल को कम करना पड़ता है, तो उसे डेबिट कर देंगे। टू शेयर फोरफीटेड, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, फोरफीटेड अकाउंट, और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर, या फिर आप लिख सकते हो जिस कॉल पे आपको पैसा नहीं मिला, लाइक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में नहीं मिला होगा पैसा, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला होगा, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये दोनों एक साथ भी हो सकती है। ठीक है, आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ना लिख करके ये भी लिख सकते हैं। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाने की नहीं बोला होगा तो आप ये लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर कुछ भी नहीं बोला तो आपको ऐसे ही करना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट अपनी मर्जी से नहीं बनाना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा मैं बता दूं। यहाँ पे तो आपको कुछ केसेस जैसे कि कॉल्ड अप एंड पेड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने इतने रुपए मंगाए, और पेड अप का मतलब है उसने इतने पे किए। कॉल्ड अप का मतलब कभी कभी कंपनी क्या करती है, फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फोरफीट कर लेती है। तो ये याद रखना, जब तक उसने पैसे दिए हैं, मतलब जहाँ तक कॉल की गई है उससे, वहाँ तक आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है। जैसे कि मान लो किसी शेयर होल्डर के 100 शेयर थे और उसने फर्स्ट कॉल तक के पैसे दिए, तो फर्स्ट कॉल तक टोटल बैठ रहा है 8 रुपये, तो यहाँ पे 8 रुपये ही लिखना है। ठीक है। शेयर फोरफीटेड में वो अमाउंट आता है जो ऑलरेडी रिसीव कर लिया है आपने, रिसीव्ड अमाउंट, और ये कॉल्स इन एरियर में नॉट रिसीव्ड आ जाता है, नॉट रिसीव्ड, जो मिला ही नहीं है। ठीक है, ये एंट्री होती है शेयर फोरफीटेड की। शेयर फोरफीटेड की एक और एंट्री हो सकती है प्रीमियम वाली। हो सकता है अलॉटमेंट पे आपको जब पैसा ना मिला हो या किसी भी कॉल पे प्रीमियम हो, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया जाता है, जिस पे आपको मिलता नहीं है पैसा। मान लो अलॉटमेंट पे था कुछ प्रीमियम, तो प्रीमियम को डेबिट कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है ना। तो ये एंट्री आपको याद रखनी है। इसके बाद कंपनी जो शेयर फोरफीट कर लेती है वो क्या करेगी, वो इनके शेयर को क्या कर देगी, दोबारा से रीइशू करने का काम करेगी। रीइशू कैसे करेगी? रीइशू या तो पार पे करेगी, या तो फिर प्रीमियम पे करेगी, और या तो फिर डिस्काउंट पे भी कर सकती है। फोरफीटेड शेयर जो होते हैं, जो आपने फोरफीट कर लिए, वो शेयर आपके डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। देखिए, उसकी भी जनरल एंट्री आपको मैं करा देता हूँ। रीइशू की एंट्री, रीइशू जब करेंगे एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तीनों केस यहीं पे बता दूं। एट पार पे जब करेंगे तो शेयर
अब यहाँ पे शेयर इशू कर रहे हो ना, शेयर इशू कर रहे हो, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा आएगा आपके पास, और टू शेयर कैपिटल में बढ़ जाएगा। 10 रुपए का शेयर 10 में बेच दिया। एट प्रीमियम का मतलब है आपने 10 रुपए का शेयर ज्यादा में बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब 10 रुपए, वो जो 10 का शेयर 11 में बेचा तो 1 रुपए यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, ठीक है। डिस्काउंट तो देखिए एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट का मतलब होता है बच्चों डिस्काउंट पे शेयर दे देना। अब आप कहेंगे डिस्काउंट पे तो इश्यू होता नहीं था, कर सकते हैं सिर्फ कौन से शेयर जो फोरफीट किए। मान लो 10 रुपए का शेयर था आपने 8 में दे दिया, 2 रुपए कहाँ गए भाई, डिस्काउंट। क्या लिखेंगे, शेयर। अब यहाँ पे देखो ये जो डिस्काउंट होता है एक तरीके से आपका नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई कहाँ से करोगे, ये शेयर फोरफीटेड अमाउंट से किया जाता है, उसकी भरपाई यहाँ से की जाएगी। तो इस फोरफीटेड अमाउंट को क्या कर दोगे आप, इसको डेबिट कर देंगे, यहाँ पे शेयर फोरफीटेड आ जाएगा 2, ठीक है। अब क्या किया जाएगा जी, अब इसके बाद एक लास्ट की एंट्री जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल रिजर्व की। आप एंट्री क्या करते हैं, अगर जगह ना हो तो मैं और नहीं कर दूंगा, देख लीजिए मार्जिन है कि नहीं है। उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों, उसकी जर्नल एंट्री होती है शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व, याद रखना कैपिटल रिजर्व। अब मान लो जैसे यहाँ पे आपने 6 रुपए रिसीव कर लिए थे उससे, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं है तो 6 का 6 चला जाएगा, यहाँ पे भी कोई लॉस नहीं है तो 6 का 6 चला जाएगा, लेकिन डिस्काउंट पे 2 रुपए का लॉस एडजस्ट करेंगे तो फिर 4 रुपए आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है। और भी कुछ चीजें वो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझाएंगे। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ओके। देखिए क्वेश्चन लिख दिया मैंने, एक्स लिमिटेड फोरफीटेड रमेश शेयर हु होल्ड्स 1000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज पर शेयर, ठीक है। नॉन पेमेंट है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज, मतलब ये रुपए उसने दिए नहीं है, 4 रुपए। तो उसके बाद उसने क्या पे कर दिया, एप्लीकेशन का 3 रुपए पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया। हिज शेयर्स फोरफीटेड रुपीज 800, नहीं हिज शेयर्स फोरफीटेड नहीं होगा, हिज शेयर्स रीइश्यूड होगा, हिज शेयर्स रीइश्यूड लिखो बच्चों यहाँ पे, ये क्वेश्चन रीइश्यूड एट रुपीज 8 रुपीज एंड फुल्ली पेड। तो इसकी जर्नल एंट्री आप पास करेंगे। सबसे पहले फोरफीटेड की जर्नल एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, टू शेयर फोरफीटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखेंगे ध्यान से, कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे, और आपने उससे पूरे ही पैसे मंगाए, 10 रुपए तक आपने वेट किया था, 10 रुपए तक, तो 10,000 आ जाएगा। फोरफीटेड अमाउंट वो अमाउंट होता है जो मुझे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो यहाँ पे 1000 इंटू में क्या क्या रिसीव हो गया, 3 और प्लस 3 6 रुपीज रिसीव हो गया, मतलब 6000 आ जाएगा। क्या नहीं मिला है, 4 रुपीज नहीं मिले हैं, तो 4000 आ जाएगा। ये तो होगी फोरफीटेड की एंट्री, ठीक है। इसके बाद रीइश्यू किया जा रहा है, रीइश्यू करेंगे तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी बच्चों, रीइश्यू, और ये एंट्री थी फोरफीटेड की, तो रीइश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन आपने सारे के सारे शेयर उसके फोरफीट करके रीइश्यू कर दिए, तो 10 इंटू 10 ही लिखना है, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। लेकिन बिके कितने में, सिर्फ 8 रुपए, मतलब आपने 10 की डिमांड करी लेकिन 8 रुपए में बिकता है। तो यहाँ पे शेयर क्या हो गया, डिस्काउंट पे बिका है, तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो शेयर फोरफीटेड के अमाउंट से आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो शेयर फोरफीटेड 2000। अब लास्ट एंट्री कौन सी होती है, कैपिटल रिजर्व वाली, क्या थी वो, शेयर फोरफीटेड
कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे? 6000 तो ऑलरेडी आपने जब्त कर लिया था, उसमें से 2000 रुपये आपके लॉस हो गए, 4000 रुपये आता। ठीक, ये हो गई आपकी, समझ आई? तो आपको ये एंट्रियाँ अच्छे से करनी है। आपकी बुक में छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उनको करिए। फिर मैं एक बड़ा क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आसान सा ही होगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन पे क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस में क्या क्या जनरल एंट्री पास होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।